Bismillahirrahmanirrahim. Practice now 7. A man left saving of Rs 28,000. A man left saving of Rs 28 lakh to his wife, 2 sons and 2 daughters. Find the amount each person's get. हमें ये बताना है. ये क्वेश्चन हमारे पास इनहेरिटेंस का है. इनहेरिटेंस मीन्स डैट आपको अपने माँ बाप से, वालदैन से जो अमाउंट एज अ इनहेरिटेंस के तौर पे मिलती है, ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है. तो एक बंदा जिसकी सेविंग 28 लाख है, उसको इस 28 लाख की अमाउंट में से कुछ हिस्सा उसकी वाइफ को मिलना है, कुछ हिस्सा उसके बच्चों को मिलना है. तो कितना हिस्सा उसकी वाइफ को मिलेगा और कितना हिस्सा उसके बेटों को और उसकी बेटियों को मिलेगा, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन्स गेट. अब इनहेरिटेंस में जो भी अमाउंट किसी के वालिद साहब की या किसी भी पर्सन्स की जो भी अमाउंट होती है, वो उसकी वाइफ में और बच्चों में डिवाइड होती है. तो सबसे पहले उस अमाउंट का हिस्सा उसकी वाइफ को मिलता है. जो वाइफ का शेयर होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ. टोटल अमाउंट के है कितनी? टोटल अमाउंट है जो बंदे की सेविंग है वो है 28 लैक्स. अब इन 28 लाख में से उसकी वाइफ को शेयर मिलना है और बच्चों को, बेटों को और बेटियों को. तो इसमें से सबसे पहले वाइफ का शेयर निकलता है. और वाइफ का जो शेयर होता है हमारे पास, वाइफ शेयर्स हमारे पास जो होता है वो 1/8 पार्ट होता है. यानी जो टोटल जायदाद होगी उसका 1/8 पार्ट मीन्स दैट टोटल जायदाद के आप 8 हिस्से करेंगे. 8 हिस्सों में से एक हिस्सा उसकी वाइफ को मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपके पास जायदाद का 8वां हिस्सा वाइफ को मिल जाता है. तो 28 लाख का मुझे 1/8 पार्ट निकालना है. तो वाइफ शेयर्स विल बी 1/8 पार्ट ऑफ 28 लैक्स. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. तो अगर 28 लाख को 8 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मेरे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख. तो ये आ जाएगा 3,50,000. 3,50,000. तो वाइफ का जो शेयर है उसकी प्रॉपर्टी में 28, जो उसकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ बन रही है 28 लाख, उसमें से 3,50,000 उसकी वाइफ को मिल जाएगा. अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके बेटों और बेटियों में डिवाइड होनी है. तो पहले मैं रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेता हूँ. रिमेनिंग अमाउंट क्या है? रिमेनिंग अमाउंट टोटल थी हमारे पास 28 लैक्स. उसमें से माइनस कर देते हैं जो वाइफ को अमाउंट देती, डैट इज़ 3,50,000. तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास रह गई ऑफ रेस 28 लाख में से 3,50,000. तो बाकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 24,50,000. ये आ गई बाकी रिमेनिंग अमाउंट. अब ये रिमेनिंग अमाउंट डिवाइड होनी है बेटों में और बेटियों में. अब बेटों के और बेटियों के जो शेयर्स हैं वो बेटों के 2 शेयर होते हैं और बेटी का 1 शेयर होता है. अब यहाँ पे इस पर्सन्स के, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं. तो शेयर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, सन्स और डॉटर्स का शेयर, सन्स एंड डॉटर्स. अब इस पर्सन्स के 2 बेटे और 1 बेटी है, 2 ही बेटियाँ, सॉरी 2 बेटे और 2 ही बेटी हैं. अब हर बेटे के 2 शेयर्स होते हैं. तो 2 बेटों के, हर बेटे का 2 शेयर्स, तो 2 बेटों के 4 शेयर्स. इसी तरह हर बेटी का 1 शेयर होता है, तो 2 × 1. तो एक बेटी का 1 शेयर, दूसरी बेटी का 2 शेयर, 2 × 2 2 शेयर. यानी टोटल डॉटर्स के 2 शेयर बनेंगे और सन्स के 4 शेयर बनेंगे. 4 में से 2 एक बेटी के, 2 एक बेटे के, 2 एक बेटे के. डॉटर्स के 2 शेयर्स बनेंगे, एक बेटी का, एक बेटी का.
तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 and 2। सो सम ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? सम ऑफ शेयर्स विल बी 4 + 2 6, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है उसके अब आपको 6 हिस्से करने हैं। उन 6 हिस्सों में से 4 हिस्से 2 बेटों के पास जाएंगे और 2 हिस्से 2 बेटियों के पास चले जाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि 6 हिस्सों में से 2 हिस्से एक बेटे के पास, 2 हिस्से एक बेटे के पास, एक हिस्सा एक बेटे के पास, एक हिस्सा एक बेटी के पास जाएगा 6 में से। अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। 28 लाख अमाउंट थी एक पर्सनस की। आपने सबसे पहले उसका 1/8 पार्ट निकालना है और निकाल के वो वाइफ को दे देना है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके आपने शेयर्स कर लेने हैं। अब टोटल रिमेनिंग अमाउंट के कितने शेयर करने हैं वो आपने सन और जितने बेटे और बेटियां उसके हिसाब से शेयर कर लेने हैं। अगर 2 बेटे हैं तो 2 × 2, क्योंकि हर एक बेटे का 2 शेयर होंगे। और अगर बेटियां 2 हैं तो 2 × 1, क्योंकि हर बेटी का 1 शेयर होगा। तो सम ऑफ शेयर विल बी 6। अब मैं निकाल लेता हूं कि बेटों की और बेटियों की क्या अमाउंट बनेगी। शेयर्स ऑफ 2 सन्स, दोनों सन्स का शेयर मैं निकाल रहा हूँ। तो दोनों सन के जो शेयर्स होंगे डैट विल बी, उनके जो शेयर्स हैं वो 4 हैं और टोटल सम ऑफ शेयर 6 हैं, यानी 6 हिस्सों में से 4 हिस्से 2 बेटों के पास जाएंगे। और ये किस अमाउंट के निकलेंगे? रिमेनिंग अमाउंट के। डैट इज़ रिमेनिंग हमारे पास कितनी है? 24,50,000। सो द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 24,50,000। सो 24,50,000 का 4/6 पार्ट, so it will be 16,33,333.3 ऑफ रेस। तो ये अमाउंट आ जाएगी दोनों बेटों की। अब हर एक बेटे को कितना मिलेगा? ईच सन शेयर। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हर एक बेटे को क्या अमाउंट मिलेगी वो मेरे पास आ जाएगी 6,33,333.3 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल बी ऑफ रेस 8,16,666.67। तो हर एक बेटे के पास इतनी अमाउंट आ रही होगी। Now shares of daughters. Shares of 2 daughters. दोनों डॉटर्स का शेयर कितने होंगे? हर एक डॉटर का 1-1 शेयर है, तो दोनों डॉटर्स के 2 शेयर आउट ऑफ 6 हिस्सों में से 2 हिस्से दोनों डॉटर्स के। और रिमेनिंग अमाउंट के ये 24,50,000। सो 2/6, 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 24,50,000। So it will be 12 lakh 2/6, 2 divided by 6 multiply by 24,50,000. 1, 2, 3. So it will be 8,16,00 8,16,666.67। ये हमारे पास टोटल डॉटर के शेयर्स कितने आ जाएंगे? 2/2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 24,50,000। 1, 2, 3। सो इट विल बी 8,16,666.67 रेस। सो ईच daughter's share। सो ये जो टोटल 8,16,666.67 है, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हर एक डॉटर का कितना शेयर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4,08,333.3 रुपीज़।
So this is the question number practice now 7, question number 1. Now question number 2 of practice now 7. Question number 2, practice now 7. Mr. Amir left a property of worth 90 lakh, unit 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 90 lakh. His wife was previously deceased, means that उसकी वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है. The property was sold to give money to his 3 sons and 1 daughter. How much did each child get? अब यहाँ पे मिस्टर आमिर की लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि उन्होंने अपनी डेथ के बाद जो पीछे एक प्रॉपर्टी छोड़ी है उसकी वर्थ आ रही है, उसकी अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट वो हमारे पास रेस 90 लाख. उसकी वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है तो उसकी वाइफ का शेयर इसमें से नहीं निकलेगा. अगर वाइफ ज़िंदा होती तो उसमें से उनकी वाइफ का शेयर पहले 1/8 पार्ट निकलता, बाकी रिमेनिंग अमाउंट बच्चों में डिवाइड होती. तो वाइफ की पहले ही डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब है जो टोटल 90 लाख है वही जाके डिवाइड होगी सन्स में. तो हम यहाँ पे वाइफ का शेयर तो निकलेगा नहीं, तो हम सन्स और डॉटर्स के शेयर निकाल लेते हैं. शेयर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स. मिस्टर आमिर के 3 बेटे और हर बेटे के 2 शेयर, तो 3 × 2. और मिस्टर आमिर की 1 बेटी है और 1 बेटी का 1 शेयर. तो टोटल सन्स के शेयर हो गए 3 to the 6 और बेटी का शेयर हो गया 1. तो सम ऑफ शेयर्स विल बी 6 + 1 7. तो टोटल 7. अब आपके पास जो उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ है उसके टोटल 7 हिस्से होंगे. 7 में से 2 हिस्से एक बेटे के पास, 2 हिस्से एक बेटे के पास, 2 हिस्से एक बेटे के पास और 1 हिस्सा एक बेटी के पास जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सम ऑफ शेयर 7 है, अगर मैं पहले तीनों बेटों का शेयर निकाल लूँ तो 3 सन्स शेयर, तीनों बेटों के बाद कितनी अमाउंट जाएगी, डैड विल बी, तीनों बेटों के जो अमाउंट बन रही है वो है हमारे पास, टोटल जो शेयर बन रहे हैं तीनों बेटों के वो हमारे पास 6 हैं. 6/7 ऑफ 90 lakhs. So it will be multiplied by 90 lakh multiplied by 6 divided by 7. So it will be of res 77,14,285.7. अब ये तीनों बेटों का हिस्सा है और ईच सन्स शेयर, हर एक बेटे का कितना शेयर आएगा. तो ये टोटल अमाउंट बन रही है 77,14,285.7. दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3. तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 25,71,428.6. सो हर एक बेटे को 25,71,428.6 अमाउंट मिलेगी. अब बेटी का एक ही शेयर है तो डॉटर्स शेयर, और बेटी एक ही है, डॉटर्स शेयर और डॉटर का एक हिस्सा है यानी 1/7, 7 हिस्सों में से एक बेटी को मिलेगा ऑफ 90 लाख. सो इट विल बी 1/7 ऑफ 90 लाख. So 1/7 of 90 lakh. So it will be 12 lakh res 12,85,714.2. 2828 means that 3. So this will be the daughter's share. So हम यहाँ पे लिख देते हैं each son will get res 25,71,428.6 and daughter will get res
12,85,714.3. So this is the practice now 7 question number 2, and this is the practice now 7 question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.